जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 26 नवंबर के दिन। क्या हो जाता है भाई। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डिप्रेशन की, सैडनेस की, अकेलेपन की। आपके पार्टनर इस वक्त अकेले हो सकते हैं या फिर ये आप हो सकते हैं। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त के बदलने का। मे बी ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, इनको लग रहा है गलती हो गई एंड या कोई थर्ड पार्टी थी, किसी और सिचुएशन को प्रायोरिटी दी थी। वैसे तो यहाँ पे मुझे क्वीन दिखाई पड़ रही है, मतलब एम्प्रेस भी दिखाई पड़ रही है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 34, 3, 5, 9 एंड 36। तो 36, 34 किसी की एज हो सकती है। 55 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, रिच फैमिली के हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं एंड आप लोग बहुत मदरली, बहुत ज़्यादा आपकी रिच वाइब है। मतलब कि आप लोग दिल के बहुत बड़े भी हो सकते हैं एंड बहुत रईस फैमिली के भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे आपके ड्रीम हो सकते हैं, ऐसा आप बनना चाहते हैं। आप एम्प्रॉय या एम्प्रेस की तरह बिहेव करते हैं, बहुत रॉयल लाइफ स्टाइल हो सकता है। वैसे अगर लाइफ स्टाइल आपका रॉयल नहीं भी है तो आपकी सोच ऊंची हो सकती है। ओके, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच ही छोटी होती है। वो मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को नीचा दिखाना, बुली करना, माइंड गेम खेलना एंड बहुत जल्दी ग्रजेस रख लेना, रिवेंज लेना, ये सब चीज़ें। एंड जो बड़े महान लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रिलेशनशिप को ख़राब ना करना एंड मल्टीपल थिंग्स। क्योंकि अगर मैं ये सब बताऊंगी तो टाइम बहुत निकल जाएगा, ठीक है। 37 भी किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे आप उनका सोल सेटिस्फेक्शन है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग, यस, आपके पार्टनर को इनकी क्रेविंग आपके लिए है, इनकी डिज़ायर आपके लिए है। आप लोगों ने खुद को प्रूव भी किया है एंड आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आपके पार्टनर की नज़र में आप काफ़ी हाई पेडेस्टल पर हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है, बाय द बुक चले हैं एंड आपने अपनी वैल्यू खुद बनाई है। मतलब बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो सकते हैं आप। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस भी आई होंगी, लेकिन आपने हमेशा या तो उन्हीं को चूज़ किया है या फिर आप अपने उसूलों पे अड़े रहे हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनका सोल सेटिस्फेक्शन है, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने जैसे अपनी किस्मत अपने दम पे पलटी है। मतलब आपने अपनी किस्मत खुद से लिखी है, बहुत हार्डवर्क किया है एंड आज आप लोग अपने मज़े में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसी चॉइसेस की थी जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। इन्होंने पास्ट में या तो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो था जिसमें इन्होंने गलतियाँ कर दी थी
एंड इनको लग रहा है कि वो इनका बुरा टाइम था, उस टाइम पर इन्होंने जो भी डिसीज़न लिए थे सबके सब गलत थे, क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। जो है उससे ये खुश नहीं है, जो आप नहीं हैं तो आपको लेके ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको लग रहा है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपने जो भी डिसीज़न लिए हैं वो फ्रूटफुल निकले, एंड इन्होंने जो डिसीज़न लिए हैं उस वजह से ये सफ़र कर रहे हैं। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा शांत नेचर के हो सकते हैं। आप लोग अपने काम पे फोकस रहते हैं, ज़्यादा किसी के में किटर किटर नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो, मतलब मैंने बताया ना कि आपके अंदर हाई वैल्यूज़ हैं। आप ज़्यादा दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, आप अपने तक फोकस रहते हैं। एंड आप लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को। मे बी आप लोग डिवोर्सी हैं, कुछ लोग मे बी आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप सिंगल भी हैं। तभी भी काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपने, मतलब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं कि हर इंसान के पास चॉइसेस होती हैं। जैसे कि आपने हार्डवर्क किया एंड आप ऊंचाई पे पहुंच गए। अब सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता है, क्योंकि हार्डवर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है एंड एक सब्जी वाला भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जी वाले बहुत रिच हो जाते हों या उनमें से कोई एक दो। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आप लोग हाई वैल्यूज़, हाई मॉरलिटी वाले थे। ओके, आपने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी को रुलाया नहीं, कभी किसी की लाइफ में, मतलब आप पैसे के पीछे किसी का ऐसा नुकसान कर देना, ये सब चीज़ें आपने नहीं की हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आज आप देख रहे हैं, एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा किए हों, या फिर कभी कभी पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। मे भी इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, इन्होंने आपको ट्रैप किया था, इन्होंने आपके साथ शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप रखा था सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए, एंड बाद में शादी किसी और से कर ली, ये भी हो सकता है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भले ही आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत सामने वाला इंसान ना भी समझ पाए, तो ईश्वर तो समझ ही लेते हैं। जिस वजह से आज ये इमोशनली पेन में हैं, ये भले ही अपना दुख किसी से बता नहीं सकते, लेकिन इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं के बैड कर्मा का रिजल्ट है। ओके, 34 36 हो गया, 70 एंड 70। यस, आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जहाँ पे जाएं वहाँ पे, मतलब जैसे सारा सारा जहाँ है मेरे लिए, वो वाला जो सॉन्ग था, सारा जहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। गाना बहुत सड़ा गाती हूँ मैं, लेकिन मेरी शौक़ बहुत है गाना गाने के। तो जो है यहाँ पर मतलब ये समझ जाइए कि बहुत सारे आपके सामने भी बहुत अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, टेम्पटेशन आती हैं, लेकिन आप बहुत बच बच के चलते हैं एंड निकल आते हैं उन सारी चीज़ों से। यस, यहाँ पे 3 की एनर्जी है, मतलब हो गया 73, इसका मतलब 10। यस, इसी वजह से आज आप लोग जैसे किस्मत के धनी बन चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत वाइजली जो है चूज़ किया है अपनी लाइफ में सब कुछ। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में भी सूटर्स बहुत सारे थे। मे बी इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, मैं अगर इनको एम्परर भी मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन का आना, इसका मतलब मे भी आपके पार्टनर एम्परर भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने ज़्यादा चीज़ों को, मतलब यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम फील हो रहा है। ओके, यस, तो यहाँ पे सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि टाइम तो सबका आता है, अगर इस वक्त आपका आया है तो कभी इनका भी आया था। तो इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी थी, या तो इन्होंने मल्टीपल अफेयर रखे एंड उसके बाद ये किसी मुसीबत में फंस गए। मे भी आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर नर्स, या फिर मेडिकेशन या मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। कोर्ट केस हो सकता है, इन पे कोई केस लग गया है, या फिर ये किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अब यहाँ पर तो बहुत सारे इन्फेक्शन दिए हुए हैं, मे बी इनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, इनको कोई डिजीज़ हो गई है, कुछ ऐसा। मतलब जैसे कि इनके मल्टीपल अफेयर थे, तो मे बी इन्होंने सबके साथ अफेयर रख लिया, एंड उसके
साइड इफ़ेक्ट ये झेल रहे हैं इस टाइम पर। 5 5 3 8 एंड 8 तो हो गया आपका। यस, कुछ डिजीज़ वगैरह हो चुकी है आपके पार्टनर को, कुछ हेल्थ इशू इनको हो सकते हैं, या फिर मे बी अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो अपनी लाइफ में इस वक्त ये इनको अकेले बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ रही है। यस, काफ़ी दिक्कतों में उलझे हुए हैं क्योंकि इन्होंने गलत चॉइसेस की हैं। मे बी इनके पास जितनी अपॉर्चुनिटी आती गई ये सबको ग्रैब करते गए, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये लड़ते लड़ते थक चुके हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, इनकी सोल का सेटिस्फेक्शन आपके पास है, इनको लगता है जैसे हर मर्ज की दवा आपके पास है। एंड मतलब इनकी कंडीशन बिल्कुल ही अपोजिट है। आप काफ़ी मज़े में हैं, ये काफ़ी बुरी हालत में हैं। ये आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आप इनका वेट कर रहे हैं लेकिन अनइंटरेस्टेड इनको फील हो रहा है। यस, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड है, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया। ये अपने दिक्कतों में उलझे रहे, मतलब जैसे कि जब इनका अच्छा टाइम चल रहा था तब ये उसमें बिज़ी थे, जब इनका बुरा टाइम चल रहा है तो ये उसमें बिज़ी हैं, एंड इस वजह से आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ गया है। एंड वेट करते करते जैसे अब आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, मर गया है, या आपको लगता है कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, क्योंकि सितंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 99 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने देखिए प्रायोरिटी भी आपको नहीं रखा है, ये बात सही है, ठीक है। 12 मुझे अभी दिखा है, मे बी आप लोगों को दिख रहा हो, या फिर आप इसी से रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। कनेक्शन बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बड़े पेन उठाने पड़ते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने ही झमेलों में हमेशा फंसे रहे। जब सक्सेसफुल थे तो ये उसमें भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, तब भी इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। जब ये मुसीबतों में फंसे हैं तब तो फिर सवाल ही नहीं उठता आपको प्रायोरिटी देने का, क्योंकि फिर तो पहले निकल पाएंगे तब तो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। हालांकि मुझे ट्विन फ्लेम की फीलिंग आ रही थी, एंड नंबर भी मुझे वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, बट यहाँ पर इनकी कंडीशन, आप अगर इतना वेट करने के लिए तैयार हैं तो आप रुक सकते हैं, वरना कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपको इम्प्रेस बनाने के लिए आया था, ये आपको ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए या कोई लेसन देने के लिए आए थे। ओके, जय माता दी।